बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में 3 तरह के सवालात आते हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया। आज भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? व्हाट डू यू नो अबाउट इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी और डिफाइन स्टोरेज कैपेसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, storage capacity means the limit to store data in a computer. If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. In this way, we can store and access files stored remotely. यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक में से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है डिफाइन फाइल सर्वर। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वर्क स्टेशन की। वर्क स्टेशन की डेफिनेशन स्टार्ट होगी, द कंप्यूटर असेसिंग दैट स्पेस इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है, व्हाट इज फाइल सर्वर एंड वर्क स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इस ब्लॉक पर, डू यू नो। ये ब्लॉक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, वी कैन यूज सर्विसेज लाइक ड्रॉपबॉक्स एंड गूगल ड्राइव टू स्टोर आवर फाइल्स रिमोटली। उसके अलावा इस टॉपिक में से आपको जो MCQ आ सकता है वो है स्टोरेज कैपेसिटी means the limit to store data in a computer. A computer providing the storage is called file server. The computer accessing the space is called work station. Next topic है client server. ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है डिफाइन क्लाइंट और डिफाइन सर्वर। इसके अलावा इस टॉपिक में से एक्सरसाइज का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। इस टॉपिक में से आप जो MCQ करेंगे वो है अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट सर्वर का इंट्रोडक्शन गिवन है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाइंट और डिफाइन क्लाइंट। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अ क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट असेसेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। फॉर एग्जांपल, टू चेक ईमेल वी यूज वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट। The client provides a user interface to carry out actions like giving username and password. It forwards requests to the server, which in return provides the required service. It is important to know whether a client is hardware or software. In general, a client is a hardware where a cell phone, laptop and desktop computers are shown as a client. But in particular, the software running on that hardware is the process which makes it a client. यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस पैराग्राफ में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा द क्लाइंट से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन क्लाइंट तो आप रिक्वायर्ड सर्विस तक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में से आपको कुछ MCQs भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट असेसेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। नेक्स्ट MCQ है, टू चेक ईमेल वी यूज
web browser as a client. The client provides a user interface to carry out actions. Next short question है define server और what is server. Short question start होगा A server is a physical computer dedicated to run services to serve the needs. इस लाइन में से आपको MCQ भी पूछा जा सकता है. For example, a server is a physical computer dedicated to run services to serve the needs of its clients. Depending on the service that is running, it could be a file server, database server, print server और a web server. यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स. इस लाइन में से आपको MCQ पूछा जा सकता है. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजी. सब टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ कनेक्शंस. ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर देयर, राइट नेम्स. शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा. टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सम वे टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम. Point to point and multi-point are two possible types of connections. यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इस पैराग्राफ में से आपको MCQ आ सकता है. Point to point and multiple point are two possible ways or types of connections. नेक्स्ट इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है डिफाइन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन. ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टार्ट होगा. अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन is a direct link only between two devices, that is sender and a receiver. For example, there is a point-to-point connection between a remote control and a TV. Multi-point connection start होगा. In multi-point connection, there is a link between a sender and multiple receivers. So more devices can share a single link. For example, in a Wi-Fi based network, a single link is shared among multiple devices. इन टॉपिक्स में से आपको जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस. डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? अ सेंडर एंड अ रिसीवर. इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स. The example of multi-point connection is Wi-Fi based network. Okay students, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.